बात करें तो हम 6-7 सीटों की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम चलते हैं दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा में यहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा हैं और उनके सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं कन्हैया लाल मीणा हैं। यहां बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर देखी गई थी। यहां पर सचिन पायलट के जो मुरारी लाल मीणा हैं उनके खेमे के माने जाते हैं और सचिन पायलट का इस क्षेत्र में अच्छा दबदबा भी माना जाता है। इसी तरीके से कन्हैया लाल मीणा जो है उनके समर्थन में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रयास में थे, उन्हें जिताने के प्रयास में जुटे हुए थे। स्थिति यहां तक भी आ गई थी, किरोड़ी लाल मीणा मंच से यह भी कह चुके हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा नहीं जीतते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहां पर मौजूदा राजस्थान सरकार में वो मंत्री हैं। ऐसे में उनका ऐलान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर उनका प्रत्याशी हार जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यहां पर जो एग्जिट पोल की अगर हम बात कर रहे थे, यहां पर जो सट्टा बाजार की हम बात कर रहे थे, तो इसी तरीके के आंकड़े सामने आ रहे थे कि यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा को यहां पर मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। इन हालातों के चलते कन्हैया लाल मीणा के लिए यह एक मुश्किलें हो सकती हैं यहां से सीट निकालने के लिए। भाजपा के लिए एक बड़ा नुकसान यहां पर देखा जा रहा है। और इसी तरीके से अगर हम कुछ और सीटों की बात कर रहे हैं, सीकर सीट की बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी उलटफेर के संकेत मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस के समर्थित सीपीआईएम के अमराराम मैदान में है और अमराराम के सपोर्ट में आदिवासी समाज भी नजर आया है, जबकि बीजेपी ने फिर एक बार स्वामी सुमेधानंद को यहां से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन अगर फलौदी के सट्टा बाजार की बात करें तो यहां पर सुमेधानंद सरस्वती काफी पीछे चल रहे हैं। जहां पर अमराराम के भाव 40 से 50 पैसे बताए जा रहे हैं तो सुमेधानंद के भाव करीब 1.5 रुपए बताए जा रहे हैं। ऐसे में माना जाता है कि जिसके भाव कम होते हैं तो उसकी जीत के आसार बढ़ जाते हैं, ऐसा सट्टा बाजार में कहा जाता है। और वहीं एग्जिट पोल ने भी कुछ सीटें ऐसी जो बताई थी राजस्थान में, जो 5 से 7 सीटें हैं उनमें जिनमें डेंजर जोन में है, जो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं या कांग्रेस के जो समर्थित दल हैं जो गठबंधन में चुनाव लड़े थे उनके खाते में जा सकती है, तो उसमें एक सीकर सीट भी मानी जा रही है। दौसा और सीकर के बाद अब हम बात कर लेते हैं चूरू लोकसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस ने राहुल कांसवा को मैदान में उतारा है। राहुल कांसवा के बारे में आप जानते होंगे कि वो यहां सांसद रह चुके हैं, भाजपा के सांसद थे, लेकिन भाजपा ने इस बार उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद वो यहां से नाराज होकर बागी होकर कहे तो वो कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस ने उन्हें यहां से प्रत्याशी बना दिया। यहां पर कांग्रेस ने राहुल कांसवा को प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन कांसवा एक मजबूत यहां एक अपना दबदबा रखते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं और लगातार वो इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और सांसद रहे हैं। और वहीं बीजेपी ने इस बार जो दाव खेला है वो देवेंद्र झाझरिया के ऊपर यहां दाव खेला है, उन्हें टिकट दिया है। और हालांकि यहां प्रधानमंत्री ने पूरे प्रयास किए हैं, खुद बैटिंग की है और पूरे प्रयास किए हैं कि किसी भी तरीके से देवेंद्र झाझरिया यहां से सीट निकाल लें, लेकिन फलौदी का जो सट्टा बाजार है और राहुल कांसवा को के भाव जो हैं देवेंद्र झाझरिया से काफी जो स्थिति है राहुल कांसवा की मजबूत बताई जा रही है, यानी यहां से कांसवा सीट निकाल सकते हैं, ऐसी उम्मीद सट्टा बाजार की लगाई जा रही है। और यह सीट भी वो है जो एग्जिट पोल में जो 5 से 7 सीटों में गिनी जा रही थी, तो यह भी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी। अगर हम नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां आप जानते हैं यहां से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने इस बार कांग्रेस के गठबंधन के साथ में यहां से चुनाव लड़ा है। पिछली बार उन्होंने यहां से भाजपा के साथ गठबंधन किया था और चुनाव लड़े थे। उनके सामने ज्योति मिर्धा थी कांग्रेस की तरफ से, तब हनुमान बेनीवाल जीत गए थे। लेकिन इस बार इन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस के साथ जाना उचित समझा था और टिकट लाए और चुनाव लड़ा। इस बार सबसे बड़ा जो यहां बदलाव देखा गया कि ज्योति मिर्धा जो पिछली बार कांग्रेस में थी वो इस बार भाजपा में आ गई है और यहां पर फिर वही मुकाबला है जो 2019 में था। एक तरफ ज्योति मिर्धा थी, तब ज्योति कांग्रेस में थी और दूसरी तरफ भाजपा से मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे थे हनुमान बेनीवाल थे। हनुमान बेनीवाल यहां से चुनाव जीते थे। अब एक बार फिर इन्हीं दो के बीच में मुकाबला है, लेकिन पाला बदल गया है। पाला क्या बदला है कि ज्योति मिर्धा बीजेपी में आ गई है और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम
सट्टा बाजार की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, तो यहां पर हनुमान बेनीवाल की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि नागौर सीट भी एक खतरे के बॉर्डर पर है भाजपा के लिए, यहां भी एक नुकसान की स्थिति देखी जा सकती है। हम अगर बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करें तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, जहां से रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय, हालांकि उन्होंने पहले बीजेपी से टिकट मांगा था लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तो उन्होंने यहां से निर्दलीय यहां से ताल ठोक दी थी। उनके किसी भी आपने प्रचार प्रसार में देखा होगा तो लाखों की भीड़ यहां पर नजर आती थी, लेकिन जरूरी नहीं होता कि लाखों की भीड़ मतदाता के रूप में कन्वर्ट हो पाती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां से भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया था वो कैलाश चौधरी को यहां से प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं पर कांग्रेस ने जो उमेदाराम बेनीवाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है। एग्जिट पोल में रविंद्र भाटी के हक में आंकड़ा नहीं दिख रहा है, यहां एक सीट भी निर्दलीय के खाते में नहीं दिखाई दे रही है। फिलहाल कह सकते हैं यह सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, क्योंकि तीनों में हालांकि मजबूत स्थिति में उमेदराम माने जा रहे हैं, लेकिन रविंदर सिंह भाटी ने एक मजबूत टक्कर दी है। यहां हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि कैलाश चौधरी हो सकता है तीसरे नंबर पर रहे। यहां भी एक भाजपा को एक बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। हम कुछ दिग्गज नेताओं की बात कर रहे हैं, राजस्थान के जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें एग्जिट पोल में जो नाम आए हैं उसमें भाजपा के अगर हम नेताओं की बात करें तो सुमेधानंद सरस्वती हैं, ज्योति मिर्धा हैं, देवेंद्र झाझड़िया हैं, कैलाश चौधरी हैं और कन्हैयालाल मीणा हैं। इनकी चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा हो, उमेदराम बेनीवाल हो, राहुल कासा हो, आरएलडी के हनुमान बेनीवाल हो और सीपीएम के अमरा राम के समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। अगर ऐसे ही परिणाम आते हैं तो कांग्रेस के लिए ये खुशी की बात होगी, क्योंकि वो 10 साल बाद यहां कांग्रेस राजस्थान में खाता खोलेगी, क्योंकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में यहां से लगातार भाजपा अपनी जीत दर्ज करती रही है। ये है आंकलन, ये है एग्जिट पोल, ये है सट्टा बाजार के भाव। इन्हीं आधार पर एक कयास लगाए जाते हैं कि संभावना ऐसी बनाई जा रही है कि यहां से ये जीत सकता है, ये हार सकता है। हालांकि यह सब कुछ ऑथेंटिक नहीं होता है, लेकिन इन कयासों के आधार पर मतदाताओं में, उनके समर्थकों में, प्रत्याशियों में एक उत्साह जरूर बन जाता है। लेकिन हमें इंतजार है 4 जून का, जब कल सुबह यानी कि 4 जून को मतगणना शुरू होगी और दोपहर बाद ये सारे परिणाम भी हम सबके बीच होंगे। हम इस बीच बात अलवर की भी जरूर करना चाहेंगे। अलवर से मैं आपको बता दूं, यहां से भाजपा ने एक कद्दावर नेता, भाजपा के जो बड़े नेता हैं भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है, उनको मैदान में उतारा। अलवर यादव बाहुल्य सीट मानी जाती है, हम सब जानते हैं। यहां से 2 बार भाजपा के पहले प्रत्याशी जीत चुके हैं, जिसमें एक बार महेंद्र चांदनाथ जीते थे तो दूसरी बार बालकनाथ योगी यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि बीच में महेंद्र चांदनाथ जी की देहांत हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव हुए थे जिसमें डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस के यहां से चुनाव जीते थे। 2 बार के चुनाव में हम कह सकते हैं कि भाजपा का यहां से कब्जा था, लेकिन अब तीसरी बार जो चुनाव सामने आ रहे हैं इसमें भूपेंद्र यादव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में जब भंवर जितेंद्र सिंह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से वो यहां से हारे थे। उसका एक मुख्य कारण ये माना जाता था कि यादव बाहुल्य सीट होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है यादव बाहुल्य का, यादव मतदाताओं का, कि सीट किसके खाते में जाने वाली है। और यादव समाज हमेशा भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ रहा है। कारण भले ही जो भी रहे हो, लेकिन 2 बार उन्होंने यहां से बड़े मतों के अंतर से यहां से चुनाव भंवर जितेंद्र सिंह हारे हैं। अब यादव समाज के लिए ये इस बार दुविधा थी कि जहां एक तरफ भाजपा ने एक बड़े नेता भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं ललित यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। ललित यादव के बारे में हम आपको बता दें, वो मुंडावर से मौजूदा विधायक हैं, अभी पहली बार कांग्रेस से वो विधायक बने हैं। और ऐसे में क्योंकि कांग्रेस ने एक दांव खेला कि यादव के सामने यादव ही प्रत्याशी उतारा जाए, और वो इसमें कामयाब भी हुए। इसमें कहीं ना कहीं भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली की स्ट्रेटेजी भी शामिल थी कि इतने बड़े नेता ने अगर एक बार यहां पर सीट पर कब्जा कर लिया तो सबके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि कई तरीके के दौर चले, यादव समाज में भी 2 भागों में मतदाता बटे होंगे, लेकिन स्थितियां ऐसी रही कि
ललित यादव के लिए ये कहा जाने लगा कि वो युवा हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, क्षेत्र में पकड़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो देखने को हमें फील्ड में मिली, उनका जो क्षेत्र का दबदबा रहा था, वो मुंडावर से तो वो विधायक हैं ही, उसके अलावा जो उसके आसपास की बेल्ट है जिसमें यादव बाहुल्य सीट के काफी मतदाता हैं, तिजारा भी आ जाती है, बहरोड भी आ जाती है, किशनगढ़ बास भी आ जाती है। ऐसे में इस क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो संकट में, द्विधा में थे कि दोनों प्रत्याशी यादव समाज से आते हैं। खैर, दोनों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, हालांकि बाहरी होने का भी एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उनके लिए ये रही कि भूपेंद्र सिंह यादव जो है, उन्होंने इस मुद्दे को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने क्षेत्र में सिर्फ विकास कराने की बात कही, क्षेत्र में पानी लाने की बात कही, केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखा। इसके अलावा उन्होंने किसी भी मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं की और धीरे धीरे उनका जो व्यक्तिगत प्रभाव था वो बढ़ता चला गया। क्योंकि हमने भी एग्जिट पोल में लगातार देखा, चर्चाओं में देखा, जो चुनावी समीकरण हम देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं अलवर की सीट भाजपा के लिए खतरे के लिए नहीं लग रही। भले ही कांग्रेस के नेता यह दावा करते हो कि अलवर से ललित यादव जीतेंगे, लेकिन हमारा आकलन ये कहता है कि भले ही जो मतदान का प्रतिशत हो, वोटों की संख्या हो, जीत हार का जो अंतर हो, वो भले ही कम हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि यहां से भूपेंद्र यादव यहां से जीतने वाले हैं। इसी जीत की कड़ी में मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूं कि भाजपा में कहीं ना कहीं अंदरूनी ये पूरी तरह से आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हलवाई को लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए हैं कि लड्डू बांटने की भी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। देखना होगा किस तरीके के परिणाम अब सामने आने वाले हैं। 4 जून है, हम भी अपने चैनल पर आपको पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कल।